हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में बी। लास्ट क्लास में हमने आपको 65 टू 68 होमवर्क दिए थे। पिछली स्लाइड पर चलते हैं। ये होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर। इसमें 66 मैंने करा दिया था आपको ओरली। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऑप्शन ना हुआ हो। और अभी इसके बाद हमने डाउट क्लास नहीं ली है, पता नहीं है फिर भी बच्चों क्या डाउट उठेंगे, अंदाजे से देख लेते हैं। 65 में कोई डाउट उठने की उम्मीद नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डाउट उठे। 66 हमने कराई दिया था। 67 में ई पॉइंट हो सकता है बच्चे को ना समझ आए। 67 का ई पॉइंट एक बार देख लेते हैं। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 2000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉइज। 2000 की लाइबिलिटी थी। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स, हमने इंक्लूड नहीं कर रखी थी। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि इस लाइबिलिटी को शो करो, यानी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किताब में रिकॉर्ड करो। और आपने रीवैल्यूएशन में पढ़ा था, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बनेगी तो लॉस होगा। तो 2 क्रेडिटर्स और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, या 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 2000 आ जाएगा, जो भी नाम दे रखा है। इसमें इस लाइबिलिटी का नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से शो कर देंगे। अगर क्रेडिटर्स होते तो क्रेडिटर्स को बढ़ा देते। 68 के अंदर भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी एक पॉइंट करा देते हैं। डी पॉइंट वही क्रेडिटर्स वाला, उसमें कह रहे हैं 1200 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, इंक्लूड कर रखे हैं। जो कह रहे पैसे नहीं चाहिए, अब इंक्लूडेड है, करें नहीं चाहिए तो अब क्रेडिटर्स कम करने हैं। अभी अभी जो कराया उसमें लाइबिलिटी बढ़ानी थी, इसमें क्रेडिटर्स कम करने, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो ये प्रॉफिट हो गया। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैलेंस शीट में हम इसको क्रेडिटर्स को कम कर देंगे 1200 रुपये से, और रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स चला जाएगा। बाकी कोई पॉइंट नहीं है एज सच। 69th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 69th क्वेश्चन देखें। 69th द बैलेंस शीट ऑफ अमन एंड बिमल who were sharing profit in the proportion to their capitals। कैपिटल की प्रोपोर्शन 30,000 और 25,000। क्वेश्चन नंबर 67। 30,000 और 25,000 की रेशो कैपिटल की है, यानी 6:5 की, 6:5। करंट अकाउंट दे रखे हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में करंट अकाउंट्स गिवन है, ध्यान से सुने। बैलेंस शीट में करंट अकाउंट्स गिवन है, यानी फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। आगे आपको क्या कह रहा है? आगे आपको कह रहा है बस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल नहीं है, लॉस भी नहीं है, इधर रिजर्व 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 रिजर्व, उस साइड तो कुछ नहीं है, इस साइड रिजर्व भी नहीं है। आरू टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। आरू नया पार्टनर आ रहा है और P कैपिटल के ला रहा है। आरू 6600 गुडविल के आ रहा है। विच अमाउंट इज टू बी लेफ्ट इन द बिजनेस एंड इज टू रिसीव 1/4 शेयर। उसका हिस्सा 1/4 होना है। रिजर्व क्रिएट करना है डेटर पे, यानी डाउटफुल डेट्स 2% के हिसाब से। स्टॉक को डाउन करना है 5% से। प्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू 22,400 लेनी है, जो कि 20,000 है। 2,400 का प्रॉफिट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 11,812 1,700 रुपये का लॉस हो गया। 1,700 रुपये का लॉस हो गया। फिक्सचर 1,540, 1,750, 1,540, 210 रुपये का लॉस हो गया। मोटर लॉरीज 800, 550 रुपये का लॉस हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक necessary adjusting entries in the firm and balance sheet of the new firm as on this date, and also give the proportion in which the partner will share profit, there being no change in the proportion of Aman and Bimal। तो हमने भी न्यू PSR हमें आती है, जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। हम अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों? अब तक मैंने आपको बताया। अब हम जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे के, क्योंकि हम 49-50 क्वेश्चन तक जनरल एंट्री भी इतनी कर चुके हैं, ओरली कर लेते हैं हर क्वेश्चन में जनरल एंट्री। लेकिन हम प्रैक्टिस किस चीज़ की करें? रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल। 3 चीज़ें एग्जाम में आती हैं, बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में, ये वाला क्वेश्चन। और बोर्ड एग्जाम से मेरे को याद आया, हो सकता है इस साल आपका कोर्स भी थोड़ा रिड्यूस कर दें, ऐसी बात चल रही है CBSE में। आपका हो सकता है 20% के आसपास कोर्स को रिड्यूस कर दें। सुनते ही आपको खुशी सी होगी, हाँ कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
अच्छी बात है सर, बताओ क्या क्या कट रहा है। पार्टनरशिप तो नहीं कटेगी भाई, इसीलिए ये शुरू कराइए कि ये ना हो कि पढ़ाने के बाद नुकसान हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि पार्टनरशिप में लास्ट वाला डिलीट मार दे, डिसोल्यूशन, या जैसे एनपीओ डिलीट हो जाए, बट कुछ ना कुछ डिलीट ज़रूर होगा कोर्स में, ये पक्की बात है। ऐसी खबर आ रही है, मुझे नहीं पता अब तक खबर पहुंची है नहीं पहुंची, लेकिन मेरे तक पहुंची है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा इसके अंदर तो करंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इसके अंदर तो बच्चों करंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें करंट में जाती हैं। फिक्स का क्वेश्चन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमन, विमल, आरू, अमन, विमल, आरू, बाय बैलेंस बीडी 2,1800, ये हमने करंट अकाउंट के बैलेंसेस डाल दिए। कैपिटल के ला रहा है 20,000, वो तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर क्वेश्चन मांगेगा बोर्ड एग्ज़ाम में तो बना के दिखाएंगे, बट जब फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल सिर्फ दो चीज़ों से चेंज होती है, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल, और वो आपसे मांगे नहीं। तो कैपिटल तो अमन, विमल और आरू की वही रहने वाली है जो इनकी कैपिटल है, इनकी पुरानी, और ये लेके आ रहे हैं, इनकी पुरानी है 30 और 25, और नया वाला लेके आ रहा है 20,000, तो ये तो यही रहने वाली है। बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी। करंट अकाउंट में 6600 गुडविल के लाया, अब 6600 गुडविल के लाया वो बढ़ जाएंगे, किस नाम से बढ़ जाएंगे बच्चों, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों में बांट दे 6:5 की रेशो में, 6:5, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी, और ओल्ड रेशो कैपिटल रेशो अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रही, सर कहाँ दे रखी है भाई, कहीं नहीं दे रखी, बोल रखा कैपिटल रेशो है, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ जिनका ध्यान कम था वीडियो में, पहली लाइन में बोल दिया था कैपिटल रेशो है, 30,000 25,000 की रेशो निकालिए, 6:5 में बांट दिया। रिजर्व 2% क्रिएट करने डाउटफुल डेट्स पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2%, 27,500 का 2% निकाल लो, 2 जीरो हटा के 1% निकल जाता है, 275, इसको डबल मार दो 2% आ जाएगा। डेटर्स 27500 में 550 हटा दो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन, जो आपने 2% अभी भी बनाया है, तो 26,950। आगे रिजर्व ये हो गया, स्टॉक की वैल्यू डाउन कर रही है 5% से, स्टॉक आपका है 14,100 रुपये का, 14,100 में 5% निकालना है, 1 जीरो उठा के आधा करो, 1410 का आधा, 705 रुपये माइनस करो स्टॉक में से, 705 रुपये माइनस करो, 13,400, 13,395, 705 रुपये माइनस हो गए। आगे फ्री होल्ड प्रीमिसेस आर टू बी टेकन एट ए वैल्यूएशन ऑफ 22,500, प्लांट एंड मशीनरी 11,800, फ्री होल्ड प्रीमिसेस लेना है 22,400 का, बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस 2,400, प्लांट एंड मशीनरी 11,800 टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी थी बैलेंस शीट में 13,500 की, 11,800 की रह गई, गिर गई, कितना गिर गई, 1,700 रुपये गिर गई। उसके बाद फिक्सचर 1,540 उधर हैं, 1,750 के, अच्छा नई वैल्यू नहीं डाली हमने, बच्चे कह रहे सर सर सर, आप तो कह रहे हो हाथ के हाथ डालनी, हाँ वही हाथ के हाथ लो गलती हो गई। 22,400 प्लांट एंड मशीनरी
11,800 स्टॉक और डेटर तो हो गए। लो भाई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये कितना गिर गया? 210 रुपये। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स नई वैल्यू लिख दो, 1540 रुपये। मोटर लॉरीज, मोटर लॉरीज 800, तो ये हो गया बच्चों 550 का नुकसान। मोटर लॉरीज 800, सारी वैल्यूज कर दी हमने, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द नेसेसरी काउंटिंग एंट्रीज, सब कुछ कर दिया। बैलेंस शीट में रिजर्व कोई है नहीं जो बढ़ जाए, नहीं तो उसको ही बांट देते। असेट साइड पे गुडविल लॉस कोई है नहीं राइट ऑफ करने वाला, उसे भी राइट ऑफ कर देते। तो टोटल करें, लॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ये वाली साइड बड़ी लग रही है, डेबिट 500 700 1200 29 29 31 36 37 37 15 minus 2400 by loss transfer to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3715 में से माइनस करें 2400 रुपये, 1315 रुपये। 3715, अब इसे बांटें अमर और विमल में 6:5 में। बहुत ही भयंकर है, अगर ये 11 के टेबल से नहीं गया तो बांटना बड़ा ही भयंकर वाला होगा। 6/11 1 2 1 10 नहीं जा रहा, मतलब बांटना बड़ा दिक्कत वाला है ये तो। 1315 को 6-5 की रेशो में बांटना है। 1 2 1 105 9 60.5 फिर 5, चलो आगे आ गया 0.54, 119 इंटू 6, ये हो गया बच्चों 119 इंटू 6 714 रुपये, और ये 3 रुपये और, तो भाई 720 रुपये भी अगर लगाऊं, राउंड ऑफ 120 मान लूँ, इसको राउंड ऑफ कर दूँ, अगर 120 रुपये मान लूँ, 1 रुपये तक राउंड ऑफ कर दूँ, तो 120 इंटू 6 720 ये हो गया, और बचा हुआ कितना हो गया? 120 इंटू 5 600 रुपये आना चाहिए, लेकिन 5 रुपये की गड़बड़ राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रही है, तो 720 और 595 हमने कर दिया। थोड़ा बहुत 1-2 रुपये हमारा डिफरेंस आएगा, वो अलाउड है, पॉइंट तक आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। आप प्रिसाइज हैं, 718 रुपये इसको लें या 717 रुपये, और इसको फिर 598 लें, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 720 595 लॉस हमने इनको दे दिया, और कुछ है नहीं, नथिंग इज़ देयर। बैलेंस निकाल दे बच्चों इनके करंट अकाउंट के, पहले बैलेंस से हमें पता लग जाएगा कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। ये आया 5600 माइनस 720, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 5600 माइनस 720 4880, इसका तो मैच कर दिया। 4800 माइनस 595 4205। लो जी, यानी कि ये क्वेश्चन इधर वुड बी फ्रॉम टीएस, या तो ये टीएस का होगा या ये किसी और ऑथर की बुक का होगा। तो बच्चों, हम सेल के लिए बनाते नहीं मटेरियल, तो आपके इसलिए अनसॉल्व हम कहते मत करो, ठीक है जी। टीएस ग्रेवल सॉल्व करनी है, अनसॉल्व मैंने ऑलमोस्ट नोट्स में कवर कर दिया, क्योंकि वीडियो बनानी होती है। तो ये दोनों बैलेंस मैच कर गए हैं। ये बैलेंस अब आप ले जाएं बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट बैलेंसेस। अमन का आ गया, विमल का आ गया, और तीसरे का तो है ही नहीं कोई बैलेंस, क्योंकि अभी वो नया पार्टनर उसकी खाली कैपिटल में पड़ा है। दोनों का टोटल हो गया 9085 रुपये। आगे, और बैलेंस शीट में जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा उसे एज इट इज शो कर दें। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा, एज इट इज शो कर दें। बीपी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, एज इट इज शो कर दें।
टोटल हो गया 75, 984, 84 और 19, 103, 119, 119085। ये वाली साइड तो आ गई बच्चों। असेट साइड में जो नहीं दे रखा, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दे रखी थी, डाल दी थी, फिक्सचर की नई वैल्यू दे रखी थी, डाल दी थी, मोटर लॉरीज की नई वैल्यू दे रखी थी, डाल दी थी, स्टॉक की नई वैल्यू डाल दी थी। बीआर के बारे में कुछ नहीं दिया, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया क्लास तीसरी बारी सेम आ जाएगा, पिछली क्लासेस में ही बताया, डेटर डाल दिया था। बैंक, अब दोनों है, कैश भी है बैंक भी है, तो मैंने बोला था जब दोनों हो तो आपने बैंक मानना है। तो 1590 तो पहले ही पड़ा था, अगर वर्किंग नोट एग्जामिनर को बना के दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, भाई नया बैंक बैलेंस कहाँ से आया, ये 1590 तो पड़ा था, प्लस कैपिटल के 20,000 रुपये आए, प्लस प्रीमियम के 6600 रुपये आए, तो 20, 6, 26, 1, 27, 28,190 रुपये। गुडविल विड्रॉ तो करी नहीं, बिजनेस में ही रखी है, 28,190 रुपये, और ये 950 है। अब टोटल करेंगे, अब इसमें तो बहुत सारे फिगर्स बाहर किए, थाउजेंड्स करने में शायद देर ना लग जाए, तो बचपन वाले तरीके चलते हैं। 00005, 004, 4 और 9 13, 13, 5, 18, 18, 6, 24, 24, 9, 33, 33 और 5 38, 38, 3 और 4 7, 7, 8, 15, 15, 20, 28, 28 और 3 31, 31 और 9 40, 41, 50, 0, 5, 5 और 2 7, 8, 9, 9 और 3 12, 12, 6 18, 18, 18 और 3 21, 21 और 8 21 और 8 29, 9, 2, 2 और 2 4, 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 1,19,085। लो बच्चों, मैच कर गया। करंट अकाउंट बनाना था, पहला ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें कैपिटल की जगह करंट बनाना था, क्योंकि करंट के बैलेंस गिवन थे, तो सारी चीज़ें करंट में जाती है, गुडविल भी करंट में गई, रिवैल्यूएशन का लॉस भी करंट में गया, अगर जनरल रिजर्व होता वो भी करंट में बांट देते हैं, तो सारी चीज़ें करंट में जानी है अगर करंट बैलेंस अवेलेबल है तो। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो बहुत ही मुश्किल हो। प्रोविजन वाला पॉइंट 2% निकाल लोगे, स्टॉक 5% निकाल लोगे, प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दी थी 11,800, पुरानी में से माइनस करके लॉस निकल गया, फर्नीचर फिटिंग की पुरानी वैल्यू दी थी, नई वैल्यू भी गिवन है, दोनों का डिफरेंस लॉस आ गया, लॉरीज में भी ऐसे डिफरेंस लॉस आ गया, नथिंग इज देयर। देखो कि हमने मुश्किल पॉइंट है, कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने नया किया उस क्वेश्चन में। तो प्रैक्टिस चल रही है, 85 तक चलनी है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आप मेरे से पहले 85 तक ख़त्म कर सकते हैं वीडियो से पहले, जब तक आपके पास वीडियो पहुंचे उससे पहले आप 85 तक ख़त्म कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 69 कर रहे हैं, अच्छा हम 67 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 69 क्वेश्चन, 67 लिख दिया गलती से, हाँ जी। 70 देखिए सॉल्व है या अनसॉल्व है, 70 सॉल्व है जी, 70 को होमवर्क मार्क कर दें। 71 देखेंगे अब, 71 क्या कहते हैं, राम एंड सीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। राम और सीता पार्टनर हैं और गीता आ रही है। सबसे पहला काम क्लास आपका बैलेंस शीट में देखें क्या कोई गुडविल दी है जो राइट ऑफ होनी है। बैलेंस शीट की गुडविल पार्टनर्स कैपिटल में राइट ऑफ होती है, डेबिट साइड पे जाती है टू गुडविल, कैपिटल को कम करती है, लॉस भी नहीं है, वो भी डेबिट साइड में जाता है। जो क्रेडिट साइड में दिया होता है वो प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, वो कैपिटल को बढ़ाएंगे, वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। सुन रहे हैं बात को ध्यान से, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दी है वो कैपिटल को कम करेंगे, वो लॉसेज हैं, या गुडविल राइट ऑफ करनी है, एसेट को राइट ऑफ करना है। जो लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स हैं, पीएनएल बैलेंस हैं, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो पार्टनर में बटेगा, वो कैपिटल को बढ़ाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। कई टीचर्स ऐसे ऐसे करके वो रट्टा मरवा देते हैं
वो आप देखें, अगर आपको अच्छा लगता है कि एसेट साइड वाला यूँ जाएगा, लाइबिलिटीज़ वाला यूँ जाएगा, तो इफ़ यू वांट दिस यू कैन क्रैम दिस। अदरवाइज आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज लॉजिक पता हो। लॉस से कैपिटल कम होगी, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, कम करने के लिए डेबिट करेंगे, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो जो प्रॉफिट्स लाइबिलिटी साइड में दिए होते हैं, जो रिजर्व्स दिए होते हैं, दैट विल इंक्रीज द कैपिटल एंड विल ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी। एंड द लॉसेज गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ, इट विल रिड्यूस द कैपिटल, कैपिटल को गिराएगा। कैपिटल का नेचर क्रेडिट है, गिराएगा तो डेबिट में आएगी। टिप्स पर होनी चाहिए बात, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। अगर ये बातें आप गलत कर दें जो आप हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेकार बात नहीं है। और कई बच्चे करते भी हैं, एक चीज़ 100 बारी कर रखी होती है और फिर भी असेट साइड की गुडविल को पूछते हैं क्या करना है। अरे भाई, हर क्वेश्चन में पढ़ाते सब बोलता था कि गुडविल तो नहीं, राइट ऑफ करनी है, कैपिटल में डेबिट में जाएगी, लॉस डेबिट में जाएगा, रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट में जाएंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे। फिर उन्हें ऐसे टीचर पसंद भी आ जाते हैं जो यूं और यूं कराते हैं, बेटा असेट वाला यहाँ जाएगा, बेटा लाइबिलिटी वाला यहाँ जाएगा। तो भाई क्या कर सकते हैं, मेरे को तो बोलते भी बड़ा ही होता है ऐसी बात, तो पढ़ा रहा होता ना ऐसे वाला स्टाइल से कि यहाँ ये यूं ये यूं, प्रैक्टिकल में नहीं। थ्योरी के अंदर ठीक है, मैंने कल आपको या अभी रिसेंटली आपको 3rd चैप्टर पढ़ाया, 2nd चैप्टर पढ़ाया, 1st चैप्टर पढ़ाया, थ्योरी में ठीक है, कंसेप्ट समझाने के बाद याद कराने के लिए निमोनिक्स बना दिए। बट अकाउंट्स में मैं यूं याद कराऊं, बेटा असेट से यूं जाएगा, ये लाइबिलिटी से यूं क्रॉस बनेगा, दिस इज रिडिकुलस इफ समबडी इज टीचिंग यू। गीता आ रही है बच्चा 1/4 के लिए, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व नहीं है। गीता आ रही है 1/4 के लिए, कैपिटल ला रही है 25,000, 10,000 प्रीमियम ला रही है, चेक से पेमेंट करेगी। तो क्वेश्चन में बैंक है वैसे भी। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड इज सम 1500 विच वॉज नॉट टू बी पेड, प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कर अमाउंटिंग टू इतना एग्जिस्टेड, दैट वॉज टू बी रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिकॉर्ड करनी है। कंपनसेशन वर्कर का ये लॉस हो गया। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% क्रिएट करना है। इन रिगार्ड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग। अभी फिक्स कैपिटल है यानी करंट अकाउंट है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसमें फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर दो। जब ऐसी बात कह रहे हैं तो अब आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, अब आपको करंट अकाउंट्स नहीं बनाने। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, करंट अकाउंट बनाए थे, लेकिन उसमें ऐसी लाइन नहीं बोली थी। इसमें कह रहा है फिक्स कैपिटल को कन्वर्ट कर दो फ्लक्चुएटिंग में, यानी अब करंट अकाउंट को ख़त्म कर दो, यानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं करंट अकाउंट को ख़त्म कर दो। फिक्स कैपिटल के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग में खाली एक ही होता है कैपिटल अकाउंट। तो जब भी ऐसा कह रहा है कि फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर दो, यानी वो कह रहा है करंट अकाउंट को ख़त्म कर दो। और करंट अकाउंट कैसे ख़त्म होगा वो मैं भी दिखाऊंगा, कई बच्चे तो समझ चुके होंगे बिना बताए। एक बिल है, एक्सेप्ट टू ए क्रेडिटर से वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, एक बिल क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, चलो इसको रिकॉर्ड कर देंगे। राम प्रोवाइड्स लोन ऑफ ₹10,000 बाय चेक टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 15%। राम ने लोन दिया है, पार्टनर्स विड्रू अमाउंट ऑफ गुडविल, जो अमाउंट ऑफ गुडविल आया वो पार्टनर विड्रू कर रहे हैं। आपसे वही 3 चीज़ें मांगी हैं, बनानी है हमारा। बनाना शुरू करते हैं बच्चों। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, डेट गिवन है 1 अप्रैल 12, लाइबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़,
और इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने थे, लेकिन एक लाइन बोल दी कि फिक्स कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, तो यानी अब आपको कैपिटल अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, नए पार्टनर का नाम गीता और पुरानों का राम और सीता। बाय बैलेंस बीडी 30-20। अब कैसे ख़त्म करते हैं फ्लक्चुएटिंग, कैसे बनाते हैं फिक्स्ड को फ्लक्चुएटिंग में जो कन्वर्ट करते हैं, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल में लाके ख़त्म कर दो। दोनों के लायबिलिटी साइड पे हैं। अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस असेट साइड पर होता तो वो यहाँ आ जाता है डेबिट साइड पर। अभी दोनों के लायबिलिटी साइड पे हैं, तो करंट अकाउंट को ख़त्म कर दिया कैपिटल से। एंट्री बनी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने करंट अकाउंट स्वाहा कर दिए, कैपिटल में जाके ख़त्म कर दिए, विलीन हो गए। अब ये करंट अकाउंट कैपिटल में मिल गए जाके। अब ये दोनों एक ही बन गए। कैपिटल 38 होगी अब आर की, राम की, और एस की कैपिटल 26 होगी फ्यूचर के लिए। अब और भी बढ़ेगी जो भी चीज़ें आएंगी, लेकिन करंट अकाउंट को भी हमने भेज दिया, जाओ तुम भी आज कैपिटल बन जाओ, अब एक ही हो जाओ। फिक्स फ्लक्चुएटिंग हो गया, फिक्स में अलग अलग होते थे, अब फ्लक्चुएटिंग हो जाओ, जाके एक ही हो जाओ। तो सबको एक ही कर देना है, तो हमने करंट अकाउंट को कैपिटल में भेज दिया। अब गीता इज टू इंट्रोड्यूस 25,000 कैपिटल के ला रही है बाय बैंक 25,000, और गुडविल प्रीमियम चेक से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। न्यू रेशो नहीं है तो सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालनी पड़ेगी, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग होगी जो कि इक्वली है। तो 5,000 बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन के लास्ट में बोला है निकाल के लेके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल को, तो ये 5-5 निकाल के भी ले गए हैं, 5-5 ही निकाल के भी ले गए हैं। आगे ये पहला पॉइंट कर दिया हमने, कैपिटल लाया बाय बैंक, गुडविल लाया बांट दिया प्रीमियम। जब भी कैश में आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं लाया होता तो क्या करते थे, उसकी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से ले लेते थे। वो भी क्वेश्चन हमने नहीं करा है कभी, वैसा क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अभी तक हमारे सामने नहीं आया, और ये विड्रॉ करके भी ले गए। आगे कह रहे बी पॉइंट, क्रेडिटर में एक सम है 1,500 रुपये का, विच वॉज नॉट टू बी पेड, जो पे नहीं होना है। अच्छा जी, तो क्रेडिटर्स कम कर दो, बाय क्रेडिटर्स इंक्लूडेड है, तो मना कर रहे हैं, नहीं लेना है। धन्यवाद बोलो उन क्रेडिटर्स को कि आप कितने अच्छे हो, 1,500 रुपये अब नहीं मांगोगे तुम, थैंक यू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कम हो गए, 26,000 है, 1,500 कम हो गए, 24,500 रह गए अब तक। वैसे और भी कुछ होना है तो अभी मत लिखो, क्योंकि एक बीपी वाला पॉइंट भी है। अभी 26 में से 1,500 इनर कॉलम में कर दो, या तो इनर कॉलम में कर दो। 26,000 में से 1,500 माइनस के लिए ब्रैकेट। A liability for compensation amounting to इतना existed that was to be recorded, उसे रिकॉर्ड करना है। तो liability for compensation, ये 2,000 रुपये की लाइबिलिटी, हमारा नुकसान हो गया। लाइबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन 2,000। रजिस्टर में जब आप कर रहे होगे बोर्ड एग्जाम में, आपके जगह होगी कॉम्पनसेशन पूरा वर्ड लिखोगे, लाइबिलिटी पूरा वर्ड लिखोगे। आप ऐसे LIAB लिख के लाइबिलिटी छोड़ नहीं दोगे, क्रेडिटर्स पूरा वर्ड लिखोगे। शॉर्ट फॉर्म आपको अलाउड नहीं है, आप अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म डेबिट क्रेडिट की लिख सकते हैं बस, बाकी आपको पूरा लिखना है। प्रोविजन क्रिएट करना है 10% का डेटर्स पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए जरा बच्चों डेटर्स कितने हैं, उसमें आपने प्रोविजन क्रिएट करना है 10% का। डेटर्स हैं, अच्छा ऑलरेडी क्रिएटेड है बच्चों, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ध्यान से समझना। 15,000 में 10% क्रिएट करना है, क्लास ध्यान से समझना, 10% क्रिएट करना है।
15,000 का 10% होगा 1,500 रुपये। ऑलरेडी 1000 क्रिएटेड है, ऑलरेडी 1000 क्रिएटेड है, तो और कितना क्रिएट करना होगा क्लास, ध्यान दे जरा, 500 और क्रिएट करना होगा। दोबारा समझें एक बारी और। 15,000 का कह रहा है इज टू बी क्रिएटेड, इंक्रीज नहीं करना इतने से, ये नहीं कह रहा 10% से इंक्रीज करना है, कह रहे 10% क्रिएट करना है। तो 15,000 का 10% 1500 क्रिएट करना है, ऑलरेडी 1000 तो है ही किताबों में, तो 500 और क्रिएट कर दिया तो टोटल कितना हो गया, 1500 हो गया। तो 1500 तक ही लाना था, 1000 ऑलरेडी था, 500 और क्रिएट कर दिया तो प्रोविजन हो गया आपका 1500। आगे, इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स टू बी कन्वर्टेड, ये हमने कर दिया। एक पॉइंट, बिल्स ऑफ ₹4,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स, बिल्स एक्सेप्ट करें, बिल्स का मतलब बीपी आए हैं हमारे पास क्रेडिटर से 4,000 रुपये के, और वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, आपने रिकॉर्ड नहीं करें। बीपी की एंट्री आपको 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। जब आप बीपी एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिटर से तो एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर्स टू बीपी, बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है अगर आपको 11th स्टैंडर्ड याद है। बीआर आने की एंट्री होती है बीआर टू डेटर्स, और बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बीपी। इससे क्रेडिटर्स कम होते हैं और बीपी बढ़ जाते हैं, तो ये एंट्री होना रह गई है। तो क्रेडिटर्स को कम करें 4000 से और बीपी को बढ़ा दें, तो क्रेडिटर्स को 4000 से कम करें और बीपी को 4000 से बढ़ा दें, जितने हैं, अगर नहीं है तो 4 दिखा दें, ऑलरेडी 10 के हैं क्लास, तो 4 बढ़ा दें, 14 कर दें, और क्रेडिटर्स हो गए 26 में से 1500 पिछले गए, 4000 ये गए, 20,500। इसका रीवैल्यूएशन पे कोई प्रभाव नहीं जाएगा, एक लायबिलिटी कम हुई है और एक लायबिलिटी बढ़ी है, कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है, एंट्री होना रह गई थी, कोई लॉस प्रॉफिट नहीं था इसमें। राम प्रोवाइड्स लोन 10,000 बाय चेक, राम ने लोन दिया है चेक से, कितने का, 10,000 का, तो लोन राम से आया, हमारी लायबिलिटी बन गई, लोन फ्रॉम राम, ये हमारे बैंक बैलेंस को भी बढ़ा देगा। ये बैंक की डिटेल हम नहीं बना रहे, बाद में जब बनाएंगे तो याद रखना ये पैसा आया है बैंक में, बढ़ेगा, बैंक बैलेंस निकालना होगा जब। क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, अब हमें पैकअप करने की तरफ चलना है। बैलेंस शीट में असेट साइड में कोई गुडविल नहीं थी, इधर कोई रिजर्व नहीं था, आओ पैकअप करें। लॉस प्रॉफिट निकाले, रीवैल्यूएशन में क्या आया बच्चों, रीवैल्यूएशन में इधर 2500 उधर 1500, 1000 का लॉस आया है। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर दोनों पार्टनर में बांट दे, राम और सीता में, इनकी ओल्ड रेशो में, जो कि इक्वल थी, आई थिंक इक्वल थी 500-500 टू रीवैल्यूएशन। हाथ के हाथ लॉस को वहाँ से यहाँ लेके आए ताकि हम बाद में भूल ना जाए। ये तो हो गया कंप्लीट। चलो जी बात करते हैं इसकी। इसमें हम बैलेंस डाल चुके हैं, कैपिटल आ गई थी, प्रीमियम बांट दिया था, रिजर्व कोई है नहीं, लॉस ले आए, निकालें इसके लिए बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल 30, 38, 43, 43 में से 5,500 गए, 5,500 43 में से, बैलेंसिंग फिगर ये बचा 37,500, दूसरा 20, 26, 31 में से भी 5.5 गए, 25,500, और इसमें तो कुछ भी नहीं गया, 25 ही आ जाएगा, 25, 31, 43। कैपिटल जो निकली बच्चों, ये ले जाओ बैलेंस शीट में, राम, सीता, गीता, 37,500, 25,500, 25,000, देखिए टोटल 62, 63, 88, 50, 37, 88, ऐसे भी 88 आ गया। अब असेट साइड में जिनके बारे में नहीं दे रखा
उसे एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक कुछ नहीं गिवन, सॉरी मैंने अगला देख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग, अगला क्वेश्चन लिख लिया। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, plant and machinery 20,000, furniture and fittings 5,000, stock 15,000, डेटर हो गया। BR 6,000। बैंक हमसे मांगा था क्लासेस क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो बैंक अकाउंट मांगा था। तो बैंक में हमारे पास क्या क्या आया बच्चों, बैंक अकाउंट में हमारे पास क्या क्या आया, क्या क्या था, क्या क्या आया है। बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर्स रुपीज टू बैलेंस BD हमारे पास 10,000 रुपये पड़े थे, 10 ही पड़े थे ना। हमारे पास क्या क्या आया, सबसे पहले गीता आई। ए पॉइंट में गीता कैपिटल लाई, टू गीताज कैपिटल 25,000 आए। प्रीमियम फॉर गुडविल लाई 10,000 का, ये प्रीमियम वो निकाल के भी ले गए। बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, बाय सीताज कैपिटल अकाउंट, ये वो 5-5 निकाल के भी ले गए। और उसके बाद कोई पैसा एक लोन का आया था, टू लोन फ्रॉम राम 10,000 रुपये, ये 15% लोन था। 15% का कई बार बच्चे पूछते हैं सर 15% का क्या करना है। कुछ नहीं करना, 15% इंटरेस्ट रेट है, वो अगले साल जब भी राम को देने होंगे तब देंगे। जो फंडामेंटल्स में आपने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, जब P&L अप्रोप्रिएशन के ऊपर जाएगा या क्रेडिट साइड से माइनस होगा। आज तो दिया है, आज थोड़ी देते हैं इंटरेस्ट, थोड़ी दे देंगे। नेक्स्ट ईयर विल पे इंटरेस्ट टू हिम जब अगले साल के अकाउंट्स बनेंगे। तो 25, 35, 45, 55, 55,000 में से 10,000 चले गए, बैलेंस शीट 45 बच गए। तो बैलेंस शीट में बच्चों 45 आ जाएगा। टोटल करते हैं 88, 98, 1,00,000, 120, 134, 500। ये वाली साइड आ रही है 134, 500। 30, 50, 55, 70, 70 और 19, 89, 89 और 45, 89 और 45, 134, 500 मैच कर गया। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैच कर गया है। एक ही बारी में सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। हाथ के हाथ चीज़ लेके जाओ, हाथ के हाथ चीज़ लेके जाओगे तो एक ही बारी में मैच करेगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप अगर हाथ के हाथ चीज़ लेके जाओगे तो मैच करेगा। तो गलती किसी से भी हो सकती है, नहीं कह रहा आप इसको ये मतलब अपनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन चांसेस पूरे रहते हैं कि आपका एक बारी मैच कर जाएगा अगर आपने हर चीज़ ध्यान रखी है। जो जो बोलते जाओ वो करते जाओ, लास्ट में जो बैलेंस शीट में जिसके बारे में कुछ नहीं दे रखा वो चीज़ मैच करा लो। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एज इट इज़ आ गई सारी फिगर। स्टॉक, BR, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा, वो एज इट इज़ आ गई। चेंज सिर्फ बैंक में हुआ है, डेटर में हुआ, बस। तो 71 हमने कर लिया, 72 सॉल्व है, आपका होमवर्क रहेगा। ये काम करें आप, आज का होमवर्क आपका ना 75 तक है। आप थोड़ा होमवर्क बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हर क्लास में हम यही नहीं करते रहेंगे, क्योंकि नई चीज़ तो सीख ही नहीं रहा, आज कोई भी नई चीज़ नहीं सीखी। तो अप टू 75 आपका होमवर्क है, यानी आज मैंने आपको 69 कराया, 70 होमवर्क, 71 कराया, 72, 73, 74, 75, ये यहाँ तक आपके होमवर्क है। आज है फ्राइडे, यानी आपका वीडियो आएगी सैटरडे तक। तो आपके पास 2 दिन हैं, संडे भी बीच में है। अगली वीडियो मंडे को आएगी। आप इसको होमवर्क करके रखें।
ठीक है, 75 तक, क्योंकि अभी 85 तक हमें करने हैं। वैसे तो कायदे से मैं 85 तक भी दे सकता हूँ क्योंकि कोई नया पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास और लगा दूंगा इस पर कि 2-3 क्वेश्चन और कर दूँ उस क्लास में, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए एडमिशन की। 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, 85 तक वो नया पॉइंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन वही कर रहे हैं, बस एक आधा पॉइंट हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाए या समझ नहीं आया सर, अदरवाइज इनमें कुछ नहीं है। जिनके पास टाइम हो 85 तक करने का वो 85 तक कर लें, ठीक है, अदरवाइज 75 तक तो करना है अपने में। ओके क्लास, बाय बाय। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। इस क्वेश्चन में अगर देखो कोई और अच्छा पॉइंट जो दोबारा रिवाइज कराने वाला हो, ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है। करंट अकाउंट क्रेडिटर्स वाला एक पॉइंट है, बीपी वाला, बस ये 4000 वाला, 4000 वाला कह रहे बीपी हमने कोई एक्सेप्ट किया तो उसकी एंट्री करना भूल गए। अब ये एंट्री जिसको आती है, जैसे 11th पढ़ के आया बिल ऑफ एक्सचेंज, और बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री पता है क्रेडिटर्स टू बीपी, उसका इम्पैक्ट क्रेडिटर्स कम हो गए, बीपी बढ़ गए, तो क्रेडिटर्स को कम कर दिया, बीपी को बढ़ा दिया, और कुछ भी नहीं किया। बीपी 10 थे 14 कर दिए, क्रेडिटर 26 में से 1500 तो पहले वाले थे जो कम हुए थे, 4000 और कम कर दिए। और तो बाकी सारे नॉर्मल पॉइंट हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। और बीएस की क्लास जो आई थी, बड़ी बच्चों ने तारीफ़ करी 3rd चैप्टर की, थैंक यू फॉर दैट। और ऐसे ही आपका अगर प्यार मिलता रहेगा तो और मेहनत करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।